क्या कोविड के बाद की जिंदगी पूरी तरह आसान है? जी बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताते हैं कि कोविड होने के बाद अगर आप उसमें से रिकवर भी हो चुके हो तो बहुत सारी बीमारियां हो सकता है आपका इंतजार कर रही हो। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोविड के बाद कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, क्यों होते हैं और उसका समाधान क्या किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं कि कोविड के कॉम्प्लिकेशंस या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और आपके शरीर के कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, ऑथर, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और इम्पॉसिबल बीमारियों का हम 25 सालों से जो इलाज का अनुभव है उसके द्वारा लोगों को, पूरे जनमानस को हम कोशिश कर रहे हैं ये मैसेज देने की कि कोई भी बीमारी हो उसे रिवर्स किया जा सकता है बाय जेनेटिक होलिस्टिक वे। आज मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस बताने वाला हूँ और आखिर तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको तंग कर सकता है तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कोविड के बाद का वो आता है थकान, वीकनेस, फटीग, कमजोरी। सबसे ज्यादा तौर पर देखा जाने वाला कॉम्प्लिकेशन ये है। इसके साथ आते हैं जो कोविड के सिम्टम्स है वो बाद में कंटिन्यू रहना। मतलब काफी सारे पेशेंट्स को ये कहते पाया गया है कि सर कोविड तो चला गया सर, लेकिन टेस्ट इंप्रूव ही नहीं हो रही है या बॉडी में दर्द बना हुआ है, ऐसा लगता है यानी कि हड्डियों हड्डियों में दर्द है। ये कॉमन लक्षण है कोविड के, जो कोविड के ठीक होने के बाद भी बने हुए हैं। इसके बाद अगेन एक कॉमन लक्षण आता है सांस की तकलीफ। लंबी सांस लेनी पड़ती है सर बीच बीच में, या थोड़ा चलते हैं तो थकान सी महसूस होती है और छाती फूलने लगती है। ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है। लेकिन कॉमन चीज़ों के बाद मैं आऊँगा सारे इम्पॉर्टेंट लक्षणों की ओर। एक बड़ी खतरनाक बीमारी जो कोविड के बाद आती है इम्यूनिटी कम होने के कारण, वो है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि कैसी खतरनाक बीमारी है, इसकी शुरुआत कैसी होती है और देखते ही देखते कैसे आपका वो पूरा जबड़ा और चेहरे की सारी हड्डियों के साथ खत्म कर जाती है। ये है फंगल इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस। इसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी ज़्यादा चर्चा ना करेंगे। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेडली है। सो आपको पता होना चाहिए इसका पहला लक्षण क्या है, उसका बाद में लक्षण क्या है, इसलिए उसका वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद आते हैं जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। जानलेवा कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला और दर्द, मतलब सबसे डरावना सा कॉम्प्लिकेशन है चेस्ट पेन। लेकिन डरने की पूरी जरूरत नहीं है क्योंकि हर चेस्ट पेन हार्ट का नहीं होता, इसमें बोन्स और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए कुछ चेस्ट पेन तो बोन्स के कारण और कार्टिलेज और जॉइंट्स के कारण भी होते हैं। लेकिन क्या हार्ट अछूता है? जी बिल्कुल नहीं। हार्ट के पेशेंट में सबसे डेंजरस जो पेशेंट मैंने पर्सनली देखा है वो है एक लेडी जो अपना काम नॉर्मल कर सकती थी, बहुत ही फिट लेडी जो दौड़ती भागती थी, जिम में फिटनेस करती थी, वॉकिंग करती थी, सब कुछ करती थी, कंप्लीटली फिट लेडी। उसे कोविड हुआ और कोविड के बाद हार्ट पर इतना गहरा असर हुआ कि हार्ट का जो पंपिंग है वो सिर्फ 25% पर आ गया और अभी उसे एडवाइस किया गया है कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मतलब कोविड एक बीमारी निकल गई लेकिन छोड़ गई हार्ट ट्रांसप्लांट की त्रासदी। तो अब वो लेडी घूम नहीं सकती, बेड से बाहर निकलने पर भी पाबंदी है, कम से कम चल फिर सकती है घर के अंदर, ज़्यादा चल नहीं सकती है और उसे सारी चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये हार्ट का जो जो प्रॉब्लम है इसे कहा जाता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जी हाँ, हार्ट इसमें फूल जाता है और पंपिंग कमज़ोर हो जाता है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन हार्ट की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि तेज़ गति से हार्ट बीट होना यानी कि टकीकार्डिया जिसे कहते हैं। देन इसमें आता है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर,
देन मसल डैमेज, जैसे मैंने कहा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सो ये भी एक आता है। साथ में हार्ट बीट का इरेगुलर होना, मतलब कभी ऐसे बीट कर रही है, कभी ऐसे बीट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हार्ट बीट्स का बीट होना, और ये बड़ा घातक हो सकता है, इससे इंस्टेंटली जान को जोखिम हो सकता है। देन आता है हार्ट का पंपिंग का ओवरऑल पंपिंग कमजोर होना, या राइट वेंट्रिकल की पंपिंग कमजोर होना, या लेफ्ट वेंट्रिकल की पंपिंग कमजोर होना। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इसी में साथ में देखते हैं कि ब्रेन के साथ क्या हो सकता है। सो ब्रेन के साथ स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि पैरालिसिस हो सकता है, और ब्रेन फैग हो सकता है। पैरालिसिस तो कम लोगों को हो रहा है, लेकिन ब्रेन फैग काफी कॉमन देखा जा रहा है। ब्रेन फैग मतलब सूझता ही नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, और सूझ नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग मानो खत्म हो गई है, और जो याददाश्त थी वो भी कमजोर हो गई है। ऐसे ब्रेन फैग सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, और ये सबसे घातक है, क्योंकि शायद बाकी बीमारियां एक बार जिंदगी ही ले ले, लेकिन ब्रेन फैग तो आपका पूरा बिजनेस चट कर जाएगी, आप अपने लेवल पर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। सो ब्रेन फैग ये बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है, एक सफल व्यक्ति के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए। उसका दिमाग का काम ना करना, सोचिए, उसके करियर में फुल स्टॉप लगा सकता है। सो ब्रेन फैग एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है। इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर तक बने रहिएगा, देखिएगा कि कहीं आपको इसमें से कोई लक्षण आ तो नहीं रहा, क्योंकि छोटे छोटे मात्रा में लक्षण दिखेंगे और बाद में इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने मिल सकता है। जैसे फरवरी में, मार्च में जिसे कोविड हुआ, उसके लक्षण आ जा रहे हैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, हो सकता है कुछ लक्षण 2 से 3 साल बाद आए, लेकिन ये लक्षणों को जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने एक बताया कि इम्यूनिटी का कम होना, एक म्यूकरमाइकोसिस ही नहीं, और बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई तो आपको, अगर चाहे लक्षण हो या ना हो, एक बात याद रखिए, कोरोना के बाद, कोविड के बाद आपको इम्यूनिटी का विशेष ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे? रेगुलर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और डाइट में भी न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, आपका डाइट आपको रिकवर होने में हेल्प कर सकता है। तो डाइट पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और चीज़ ब्रेन के बारे में जो पता चली है, वो है कॉग्निशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी कमज़ोर हो जाती है। सो अक्सर जो ब्रेन का, माइंड का काम ज़्यादा करते हैं, उन्हें आज समझ ही नहीं रहा, उनका कॉग्निशन कमज़ोर हो चुका है। तो ये भी एक तकलीफदेह स्थिति हो सकती है। देन हेयर लॉस, जैसे कि कोई भी एक्यूट डिसीज के बाद, कोई भी एक्यूट सडन बीमारी होती है, फीवर आता है, उसके बाद हेयर लॉस की समस्या काफ़ी कॉमन है। वो कोविड में और ज़्यादा उभर कर आई है, और वो कोविड में और भी ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद अगेन लंग्स और चेस्ट के बारे में थोड़ी सी एक कंप्लेंट छूट गई थी, वो है क्रॉनिक कफ, लगातार निरंतर खांसी रहना। ये कोविड के बाद एक और कॉमन लक्षण पाया गया है। इन जनरल आप देखेंगे तो मैं हार्ट के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, लंग्स के बारे में भी बता रहा हूँ आपको। आप देखेंगे कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस ही कम हो जाता है। अगर लंग्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा खतरा कोविड के दौरान ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन कोविड के बाद भी एम्बोलिज्म या ब्लड क्लॉट होके उसकी गुठली बन के कहीं पर फंस जाना, ये बड़ा खतरनाक सा कॉम्प्लिकेशन कोविड के बाद में कभी भी आ सकता है। उसके बाद आता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब लंग्स का कंप्लीटली डैमेज होना, और उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, इसका खो जाना। ये अगेन एक कॉमन लक्षण है। डेंजरस लक्षण में आता है लंग्स फेलियर, कंप्लीट लंग फेल हो जाना, और आता है लंग स्कारिंग, मतलब लंग्स में जहां पर डैमेज हो चुका है वहां पर ऐसा घाव बनता है, अगेन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है, तो वो घाव फाइब्रोटिक बैंड्स के द्वारा हील होता है, इसे कहते हैं स्कारिंग। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो आज काफ़ी लोगों को आ चुका है, और अब बहुत सारे लोगों को अभी भले लक्षण नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे, हौले हौले, अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहा है। इसके बाद आता है हेडेक। सर दर्द की बीमारी काफ़ी आम देखी जा रही है। कोविड के बाद सर भारी भारी रहना या सर दर्द होना
काफ़ी कॉमन देखा जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो आप ये देखिए ज़रूर कि ऐसा तो नहीं कि कोविड के कारण आपको एक लक्षण दिख रहा है और 5 लक्षण शरीर के अंदर शुरू है जो आपको दिख नहीं रहे। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है सेलुलर लेवल डैमेज। जी हाँ, इसको मैंने अलग टाइटल दिया है क्योंकि ये सेल्स किडनी के भी हो सकते हैं, लीवर के भी हो सकते हैं, ब्रेन के भी हो सकते हैं, हार्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेल कौन सा है। समझना ये ज़रूरी है कि सेल को डैमेज हो रहा है बॉडी के। कोविड के दरमियान कोविड की वजह से भी हुआ, कोविड के दरमियान बहुत सारी दवाई खाई गई उसके वजह से भी हुआ। तो आपको सॉरी तो आपको दो तरह के सेलुलर डैमेज के साथ रहना है। दो तरह के सेलुलर डैमेज कौन से? एक दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट। अब आपको सबको पता है कि हम आम गोलियां भी लेते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनका भी बहुत ही घातक परिणाम हमारे सेल्स पर होता है। अब कोविड में तो हमने बहुत भारी भारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और रेमडेसिविर नाम की ऐसे जैसे पावरफुल दवाइयाँ ली है। एंटीबायोटिक भी पावरफुल, रेमडेसिविर भी पावरफुल और बहुत सारी मेडिसिन ली है। अब ये बहुत सारी मेडिसिन ने आपके शरीर के जहाँ जहाँ संभव है उस हर लेवल पर सेल्स पर डैमेज किया हुआ है। आपको ये डैमेज की रिकवरी का कुछ ना कुछ करना होगा। इसका भी सॉल्यूशन है, डोंट वरी, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो आज इसे नज़रअंदाज करेगा आगे चल के उसे बहुत बड़े डैमेज यानी कि किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज, बोन्स डैमेज और इवन ब्लड सेल्स के डैमेज को भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद कुछ बात करते हैं कि मानसिक बीमारियां कौन कौन सी बढ़ी है। जी हाँ, मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक तो लॉकडाउन, दूसरा कोविड के कारण बहुत सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं और ऊपर से कोविड का डर सदा सदा बना हुआ है और कोविड के कॉम्प्लिकेशंस भी दिखने लगे हैं। सोचिए क्या होगी किसी के मन की स्थिति। बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहे काफ़ी लोग। सो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, अचानक से डर लगना, पैनिक डिसऑर्डर्स, ये सारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है कि कोविड के पहले में और कोविड के बाद के स्वभाव में फ़र्क दिख रहा है, मूड में फ़र्क दिख रहा है, आपको जल्दी से जल्दी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। जितने प्रॉब्लम्स बताए हैं इन सभी के सॉल्यूशन के लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। सो डोंट वरी, सॉल्यूशन है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ आगाह करना चाहता हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक पेशेंट देखा है जिसमें बहुत ही मतलब तेजी से एलर्जी आती है किसी भी चीज़ की। कुछ भी खा लो एलर्जी आ रही है, कुछ खाओ ना खाओ पूरे बॉडी में रैश आ रही है। सो रैश, अर्टिकेरिया या पित्ती उछलना अगेन एक कॉमन लक्षण है। कुछ लोगों में देखा जा रहा है कि डायरिया बना हुआ है। कोविड के बाद से दस्त पतले होते हैं और बार बार मोशंस के लिए जाना पड़ता है। ये होता है ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के कारण। हमारे अतड़ियों में अंदर का बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया है। इस डिस्टर्बेंस के कारण ये सारे लक्षण आते हैं। इसमें एक बता दूं आपको, मैं सारे सॉल्यूशंस तो आपको बताने वाला हूँ लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन आपको मेडिसिन के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है और साथ में डाइट पर ध्यान देना है, वेट पर ध्यान देना है, साथ में आपके लाइफ स्टाइल को भी ध्यान देना है। सबसे ज़रूरी आपके माइंड को बहुत ज़रूरी है अच्छे से संभालना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही वेट लॉस पर ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने स्ट्रेस की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD इसके होने की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अगर आपको कोविड के बाद किसी भी तरह का बदलाव लग रहा है तो एक बात ध्यान रखिए, इसे लाइटली मत लीजिए क्योंकि आज आप लाइटली लेंगे तो कल यही बदलाव चलकर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इवन ब्रेन फेलियर और लीवर फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज आप निगलेक्ट करेंगे और कल आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो इसका सही इलाज करना ज़रूरी है, इसमें सही काउंसलिंग करना ज़रूरी है, इसमें सही डाइट करना ज़रूरी है। तो हम इस पोस्ट कोविड क्लिनिक के द्वारा आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। कुछ और वीडियोस में बनाने वाला हूँ इसके बारे में कि पोस्ट कोविड न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, पोस्ट कोविड इलाज कैसे होना चाहिए, पोस्ट कोविड की इतने सारे जो बीमारियां हैं इससे कैसे बचना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, या अगर आपको लगता है कि इतने लाखों की मात्रा में लोगों को कोविड हो रहा है तो पोस्ट कोविड क्लिनिक की सही में ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं इस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरह का वीडियो किसी से शेयर करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट कोविड पर अभी कोई वर्क नहीं हो रहा है और हमने इस पोस्ट कोविड क्लिनिक के द्वारा आपको जागरूक कराने का जो प्रण लिया है, जो मिशन किया है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारे सारे वीडियोस आप तक सटीकता से पहुंच जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हेल्दी रहिए। सही इलाज के लिए, जेनेटिक इलाज के लिए और कंप्लीटली स्वस्थ रहने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।